I welcome you all again in my new video। तो इस वीडियो का मेनली पर्पस ये है कि आपको जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो 4th और 5th जून तक डिक्लेयर हो जाएंगे। तो एवरीबडी इज कंसर्न लाइक कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, अभी जो करंट गवर्नमेंट है क्या उन्हीं की गवर्नमेंट फॉर्म होगी या एक डिफरेंट गवर्नमेंट बनेगी, मे बी इंडियन अलायंस और कांग्रेस। तो इस पे है, बट एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पर्सपेक्टिव से मार्केट में क्या हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मार्केट में क्या हो सकता है, इलेक्शंस के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली पीपल्स के मेजोरिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पे डिक्लेयर होगा, बट उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में क्या आ सकता है हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी। इट्स टोटली बेस्ड ऑन माय पॉइंट ऑफ व्यू, और जो कि मैंने बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, क्योंकि देखिए मार्केट हमेशा जो है हिस्ट्री रिपीट करता है। तो मार्केट एक तरह से बैक टेस्ट डेटा पे वर्क करता है। तो जो पास्ट में हुआ है उसके बेसिस पे मैंने अपना एक व्यू बनाया है कि क्या हो सकता है। तो इसके दो तीन सिनेरियोज हैं जो कि हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट पर्पज। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस दे सकते हैं। मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड और बाकी जो भी स्ट्रैटेजीज मैं फॉलो करती हूँ उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। एंड यू कैन चेक माय ट्विटर अकाउंट, देयर आई शेयर्ड माय अपने वेरीफाइड प्रॉफिट स्टेटमेंट्स भी शेयर करती हूँ। बिकॉज आई ऑलवेज से आप उनसे ही सीखने की कोशिश कीजिए जो खुद प्रॉफिटेबल हैं या जो अपना वेरीफाइड पीएनएल दिखा सकते हैं। अदरवाइज देर इज नो पॉइंट इन ट्रस्टिंग। मार्केट में बहुत लोग हैं जो फाइनेंस की नॉलेज देते हैं, जो ट्रेडिंग की नॉलेज दे रहे हैं, बट अगर आप उनका खुद का ईयरली पीएनएल देखेंगे तो दे आर नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल। तो आपको बेसिकली उनसे ही सीखना है जो खुद मार्केट में अपना पैसा खुद अपने पैसे से ट्रेड करते हैं और अपना ईयरली, चाहे वो 3 इयर्स का हो 5 इयर्स का हो, वेरीफाइड स्टेटमेंट पीएनएल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो ये प्रोविजन अलाउ करते हैं जिसमें आप वेरीफाइड पीएनएल शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज अ रिक्वेस्ट, मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो डिस्कस करते हैं इलेक्शंस के बारे में। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो हम बहुत बैकटेस्ट डेटा नहीं लेंगे, हम डेटा लेंगे 2004 से। तो 2004 में जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उस टाइम क्या हुआ, बेसिकली उस टाइम जो था 2004 से पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, और मार्केट में बहुत एक्सपेक्टेशन ये था कि बीजेपी की गवर्नमेंट ही आएगी। तो मार्केट में क्या हुआ, 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, कांग्रेस को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले और कांग्रेस आ गई। तो मार्केट ने इस चीज को हेविली रिएक्ट किया। मार्केट के साथ हमेशा एक चीज होती है कि मार्केट जब भी होता है अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशंस होती है, अनएक्सपेक्टेड जो न्यूज होता है उस पर रिएक्ट करती है। जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड होता है वो मार्केट पे फैक्टर्ड हो चुका होता है। अगर लोगों को कुछ लग रहा है तो उसके हिसाब से मार्केट ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि इलेक्शन हो या कोई भी इवेंट हो उससे पहले मार्केट रिएक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर लोगों के सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट या जो एक्सपेक्टेड नहीं है वैसा कुछ होता है तो मार्केट इमीडिएटली उस न्यूज पे रिएक्ट करता है। तो सेम यही हुआ 2004 में। 2004 में जो है मार्केट ने इमीडिएटली रिएक्ट किया जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। तो अगर हम मतलब इलेक्शन के बाद इमीडिएटली डेटा देखेंगे तो विद इन 3 मंथ्स के अंदर मार्केट 5% गिर गया था। इमीडिएट इलेक्शन के बाद भी गिरा और ग्रेजुअली विद इन दैट ईयर हम कह सकते हैं उसको लाइक 15 to 19 20% तक पूरा ईयरली बेसिस पे वो मार्केट जो है ऊपर गया। तो एक चीज मैं इसमें और बताना चाहूंगी कि मार्केट का देखिए हमेशा बिहेवियर होता है कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। it can behave like immediate based on any events, it can react, but on a long term if you see market has always been touching its
पीक एवरी टाइम एवरी ईयर। सो उस 2004 में भी हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अराउंड 19% का ग्रोथ हमें ईयर एंड ऑफ द ईयर तक देखने के लिए मिला था। देन हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ दैट इज इन 2009। सो 2009 में जो हुआ था, 2009 में फिर से कांग्रेस आई और इस टाइम पे अच्छी खासी हमें रैली देखने को लिए मिली थी 2009 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई। और मार्केट ने ऑलमोस्ट 25 से 27% की रैली दी विद इन 3 मंथ्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन। और कंप्लीटली उस ईयर में, जैसे 6 मंथ से लेके 1 ईयर के पीरियड में, ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो 38% तक ग्रो किया और 38% तक वहां से हमें राइज देखने के लिए मिला। इसका एक रीजन ये नहीं है कि गवर्नमेंट फॉर्म हुई, इलेक्शन का इम्पैक्ट था। इसका बहुत बड़ा रीजन एक और है। अगर आपको 2008 का क्राइसिस पता हो, यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस हुआ था, सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस, जिसकी वजह से मार्केट ने करेक्शन दिया 2009 में, तो हम कह सकते हैं कि 2009 में जो है वो एक रिकवरी फेज था रादर देन पूरा इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि इलेक्शन का आया था, क्योंकि मार्केट जो है रिकवर कर रही थी। और ये हमें मानना पड़ेगा कि अगर यूएस का मार्केट है और इंडिया का मार्केट है, अगर यूएस में कुछ हो रहा है, अगर किसी वजह से मार्केट टूट रहा है, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी जरूर आएगा। तो वो एक रिकवरी फेज था और इसकी वजह से 2009 में हमें काफी अच्छी रैली देखने के लिए मिली। ऑलमोस्ट 38% तक मार्केट ने राइज किया। फिर हम नेक्स्ट इलेक्शन की बात करते हैं 2014। ऑलमोस्ट लोगों को एक्सपेक्टेड था कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, तो जो राइज हुआ था वो मार्केट, सो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा नहीं, तुरंत इम्पैक्ट मार्केट का रिजल्ट आने के बाद 1.5% से 2%, मतलब 1.5 से 2% बढ़ा। 3 मंथ्स के अंदर हम कह सकते हैं 9 से 10%, 9 to 10% बढ़ा। और विद इन दैट ईयर अराउंड 16% का ग्रोथ हमें देखने के लिए मिला। तो ये मार्केट का रिएक्शन था 2014 के इलेक्शंस में। फिर हम बात करते हैं 2019 के इलेक्शंस की। तो 2019 में जो है मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया। फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जो कि पूरा एक्सपेक्टेड था कि वही गवर्नमेंट फॉर्म होगी। एंड विद इन 3 मंथ्स के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट 5 से 6% गिर गया। इसका एक रीजन कोविड भी है, जिसे हम कह सकते हैं 2019 में, क्योंकि कोविड आ गया था और उसका एक रिएक्शन मार्केट में देखने के लिए मिला था। बट और ओवरऑल उस ईयर में अगर हम देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 21% तक गिर गया। तो 2019 was not a market where market gave a very big fall in that particular year, so 21% तक का गिरा। तो इससे हमें एक चीज देखने के लिए मिलती है कि मार्केट जो है, अगर हम पूरे मार्केट का एवरेज रिटर्न निकालें तो ईयर ऑन बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मार्केट जो है वो 25 से 30% तक ऑन एन एवरेज राइज हुई है। तो मार्केट में ये चीज तो है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाने की ही कोशिश करता है रादर देन नीचे आने की। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको बेसिकली अभी इलेक्शंस के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको अपने पोर्टफोलियो से सारे स्टॉक्स निकाल देने चाहिए, सेल कर देने चाहिए, या आपको और बाइंग करनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि अमित शाह जी ने भी बोला कि 4 जून के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक मार्केट अपना एक न्यू हाई टच करेगा। तो अगर गवर्नमेंट आती है तो इसके बेसिस पे क्या मार्केट अपना न्यू हाई टच कर सकता है, या इसके अगर अपोजिट हो जाता है, कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो मार्केट क्या रिएक्ट करेगा? तो इसके बेसिस पे आपने क्या डिसीजन लिया है? तो मैं अगर अपनी बात करूं तो ऑब्वियसली मैंने एक ट्वीट भी डाला था ट्विटर पे कि मैंने अपना पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट अभी के लिए, फिलहाल के लिए मेरे पास कोई होल्डिंग नहीं है। इसका रीजन एक बहुत बड़ा ये है कि आई वांट टू वेट एंड वॉच कि कौन सी गवर्नमेंट आती है, उसके बेसिस पे ही मैं डिसीजन लूंगी। क्योंकि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा, मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है कि जब आप एंटर कर सको। और अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी ही अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो आई थिंक कि अभी फिलहाल के लिए उसे सेल करके फिर से हम न्यू प्राइस पे ले सकते हैं। इसमें एक कैच ये है कि अगर गवर्नमेंट फॉर्म होते से ही मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई दे दिया, टच कर दिया, और उसके बाद मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस होगी, तो व्हाट आई विल डू? सो आई डोंट हैव रिग्रेट्स इन दैट कि अगर ऐसा इमीडिएट हुआ, बिकॉज आई बिलीव कि हमेशा मार्केट में करेक्शन आता है, मार्केट हमेशा अपना एक फॉल देगा, उस टाइम पे हम कर सकते हैं। तो इलेक्शन के इमीडिएट बाद अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है तो वेल एंड गुड। मार्केट का आई डोंट थिंक आई विल गेट अ मूव ऑफ मोर देन 1 to 2%। अगर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है तो डेफिनेटली विद इन अ वीक आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर, हम कम प्राइस में मिल सकता है। अब इसमें एक चीज और आती है, यूएस का इलेक्शन।
तो इस ईयर के एंड में है यूएस का इलेक्शन, तो दिसंबर में यूएस के इलेक्शंस हैं और यूएस के इलेक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया में भी होता है। तो अगर यूएस के इलेक्शंस का की हम बात करें और यूएस का मार्केट अगर टूटता है तो उस टाइम पे डेफिनेटली इंडिया का मार्केट भी रिएक्ट करेगा। ये आप देख सकते हैं पास्ट डेटा के हिसाब से कि यूएस में जब जब मार्केट गिरा है उसका इम्पैक्ट, जब तक सेंसेक्स भी गिरा है तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी हुआ है। तो आई एम थिंकिंग कि बहुत ज्यादा अगर हैवी बाइंग करनी है, मार्केट से सब कुछ ले लो क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो दैट्स ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच, क्योंकि अभी यूएस के हैं एंड आई एम बिलीविंग कि अगर यूएस में कुछ भी ऐसा होता है इम्पैक्ट की वजह से मार्केट गिरता है वहां का, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी दिखेगा। वो अलग बात है कि यूएस में कई बार ऐसा हो सकता है कि वो मार्केट अगर गिरता भी है तो अपने इंटरेस्ट रेट वगैरह कट करेंगे और उसकी वजह से मार्केट को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देंगे, तो मार्केट ऑलमोस्ट एक स्टेबल कंडीशन पे रहेगा। तो स्टिल वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो दैट्स व्हाई आई हैव थॉट ऑफ टेकिंग दिस डिसीजन। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप अपने पोर्टफोलियो को देखते ही नहीं है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक साल में देख रहे हैं, आपके बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, तो इट्स गुड कि आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये इमीडिएट रिएक्शन रहेगा, उसके बाद डेफिनेटली मार्केट का काम है ऊपर जाना, मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या क्या, क्या आप न्यू इलेक्शन के बाद ही आप न्यू बाइंग करेंगे या आप ऑलरेडी आपकी होल्डिंग है, आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेंगे, या आप नल एंड वॉइड लाइक आप कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे बिकॉज यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सो यू डिसाइड ऑन दैट बेसिस। So please do comment in the comment section below. So thank you everyone and see you again in my next video. Thank you.